विष्णु देवाय नमः। प्यारे भक्तजनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत दृष्टि में। प्यारे भक्तों, आपको इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे भक्तजनों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का महत्व अक्षय है। प्यारे भक्तों, कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु धाम को प्राप्त करता है। भक्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से न केवल साधक के पाप नष्ट होते हैं बल्कि पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। प्यारे भक्तजनों, आज हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। भक्तजनों, सतयुग के समय में महिष्मती नामक नगर में राजा इंद्रसेन राज्य करते थे। वे धर्मनिष्ठ, दानी और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि का वास था। एक दिन अचानक देवर्षि नारद राज्यसभा में पधारे। राजा ने आदरपूर्वक उठकर प्रणाम किया और आसन दिया। राजा ने विनम्रता से कहा, हे देवर्षि, आपके आगमन से मेरा राज्य पावन हो गया है, कृपया आदेश दें। नारद जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने आया हूं। तुम्हारे पिताश्री इस समय यमलोक में भयंकर यातनाएं भोग रहे हैं। यदि तुम उनकी मुक्ति चाहते हो तो इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करो। राजा दुखी स्वर में बोला, हे मुनिवर, मेरे पिताश्री यमलोक में कष्ट पा रहे हैं, कृपया मुझे वह उपाय बताएं जिससे मैं उन्हें नरक से मुक्त करा सकूं। नारद जी ने कहा, राजन, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस दिन भक्तों को प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, दिन भर उपवास रखना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत की महिमा इतनी अद्भुत है कि इससे पितरों को नरक से मुक्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। राजा ने नारद की आज्ञानुसार विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया, दिन भर उपवास रखा, रात्रि में हरि नाम कीर्तन और भजन किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान पुण्य देकर पारण किया। जो ही व्रत पूर्ण हुआ उसके पिता नरक से मुक्त होकर स्वर्गलोक में पहुंच गए। देवदूतों ने उनका स्वागत किया और वे दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुए। यह देखकर राजा का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे जीवन भर सभी एकादशियों का पालन करेंगे। अंततः जीवन के अंत में राजा स्वयं भी विष्णु धाम को प्राप्त हुए। भक्तों, इंदिरा एकादशी व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। यह व्रत पितरों की आत्मा को शांति देने वाला और जीवों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है, इंदिरा एकादशी व्रत करने वाला पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है और उसके पितरों को भी स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। विशेषकर पितृपक्ष में इस व्रत का पालन करने से अनगिनत पीढ़ियों के पितरों को शांति और मुक्ति मिलती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, यदि किसी व्रत से पितरों का उद्धार संभव हो तो वह इंदिरा एकादशी है। तो प्यारे भक्तजनों, इंदिरा एकादशी केवल एक उपवास नहीं बल्कि यह पितृ उद्धार और विष्णु भक्ति का महान अवसर है। जो भक्त इसे श्रद्धा पूर्वक करता है उसे पितरों का आशीर्वाद और भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। तो प्यारे भक्तजनों, अब ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।